टॉपिक का नाम सेल, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। बेसिक, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो अ बायोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। एक यूनिट है किसका? ऑर्गेनिज्म का। कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सबका एक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट क्या? सेल। समझ गया? अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें ध्यान देना। अगर सेल को बायोलॉजिकल नेम में कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। इसके स्टडी करने को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। समझ में आया? स्टडी को साइटोलॉजी। इसका खोज किसने किया था? यानी डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, वो कौन सा सेल था? डेड सेल। अब एक और साइंटिस्ट आए आगे कर, एंटोन वान लीवेनहुक, जिन्होंने कौन सा खोज किया था? लिविंग सेल। कब किया था? 1674, ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी किसने दिया था? तो एस्केलिडन एंड शेवान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी, यानी सेल होता क्या है इसके बारे में थ्योरी दिया था। आगे पढ़ेंगे थ्योरी क्या होता है, ठीक। अब कुछ बेसिक ये आते हैं कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, सॉरी लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा। छोटा कौन सा है सबसे? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल, एक सेल होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ठीक है। इंसानों में यानी ह्यूमन में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्पर्म सेल, ठीक है। और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ओवा, ठीक है। इसको आप बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी में? लॉन्गेस्ट यानी लंबा सेल, ठीक। एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा सेल और लार्जेस्ट का मतलब बड़ा सेल। बड़ा सेल क्या है? ओवा। और लंबा सेल कौन सा? नर्व सेल, ठीक है। इस तरह का ओवा रहता है और नर्व सेल ऐसे ऐसे करके रहेगा, इस तरह से, ठीक है। आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि नर्व सेल, न्यूरॉन्स कैसा कैसा होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न, सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न लीवर सेल में होता है। और कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में, ठीक है। अगर कहा जाए कि शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो ब्रेन में, ठीक है। जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नर्व सेल ब्रेन में पाया जाता है। तो वहाँ क्या होता है? सेल नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन में क्या हो जाए, चोट लग जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, मर सकता है, ठीक है। हल्का सा चोट लगता है तो कुछ नहीं होता है, और कस के लगता है तो क्या होता है? खून बहता है, ठीक। और अगर कस के मार दोगे तो क्या हो जाएगा? अंदर तक चोट लग जाएगी, जिसके कारण एक भी सेल अगर डैमेज हो गया न्यूरॉन्स ब्रेन का, तो क्या हो जाएगा? इंसान मर सकता है या कुछ गतिविधि उसमें रुक जाएगी। समझ गया? तो ये था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बाद देखो एक फिगर बनाया गया है किसका? सेल का, ठीक है। एक छोटा सा सेल है, एनिमल सेल है, जिसमें राइबोसोम है, ये छोटा छोटा जो तुमको दिख रहा है, ठीक है। लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के जस्ट बगल में, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियर इन्वेलप यानी इसका एक कवच, ठीक है। और इसमें एक और क्या है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गया?
अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्या है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, यानी एक कवच है, थैली है, झिल्ली है जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली, झिल्ली। ठीक है, कवच जो किसके ऊपर रहता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड होता है, आगे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। और ये किससे बना हुआ होता है, ये मेम्ब्रेन जो है, ये देख रहा है किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, इट इज सिलेक्टिबल, परमिएबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये कैसा होता है, सिलेक्टिबल, परमिएबल और सेमी परमिएबल, मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल्स और आयंस को ही अंदर आने देगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट प्रोटेक्ट दी सेल ऑर्गेनेल्स। जो इस सेल के अंदर जो ये ऑर्गेनेल्स है, जैसे गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्म, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स। किसका, सेल का। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, ये बचा रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ से मार देंगे तो डायरेक्टली इस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आते हैं किसमें, सेल वॉल में। क्या है, सेल वॉल। बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट में। और ये कहाँ होता है, एनिमल में। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैट्रिक्स दैट सराउंड्स एवरी सेल ऑफ द प्लांट। स्पेशलाइज मतलब एक अलग तरीके से, एक और कवच इसके ऊपर क्या रहता है, एक कवच इस तरह से। ठीक है, बना नहीं रहे, बस समझ लो कि इस तरह से क्या रहता है, कवच रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, अब क्या कहेंगे इसमें, इट्स फाउंड्स ओनली इन प्लांट। कहाँ पाया जाता है, प्लांट। सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेप ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्या करता है ये, जैसे ये प्लांट है सपोज करो, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे जो सेल रहेगा, सेल वॉल बना हुआ रहेगा, इसका जो सेल है इसके ऊपर सेल वॉल है सारे में। ठीक है, तो इसको क्या दे रहा है, ये प्लांट का एक शेप दे रहा है और क्या कर रहा है, बचा रहा है। जैसे किसी ने बारिश आया या हवा आया या किसी ने कुछ बैक्टीरिया आया, वायरस आया, इसको क्या करता है, बचाता है। कौन बचाता है, सेल वॉल। ठीक है, इट इज़ अ मेडअप ऑफ सेलुलोज। किससे बना हुआ होता है ये, सेलुलोज से बना हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया, एनिमल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सेल थ्योरी किसने दिया था, स्केलेटन एंड सीवान। क्या कहे थे वो सेल थ्योरी में, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल, यानी दुनिया का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है वो किससे बना है, सेल से बना है। ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नया सेल प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग से आ रहा है, यानी किसी के थ्रू आ रहा है, सेल रेप्लिकेशन के थ्रू। एक सेल जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है इस तरह से। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल रेप्लिकेट या सेल डिवीज़न। समझ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे सेल का कितना टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यानी एक सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। समझ में आ रहा है। जैसे अमीबा, पारामीशियम,
ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर में। द ऑर्गेनिज्म वेयर आर कंपोज बाय अ कलेक्शन ऑफ सेल दैट अज्यूम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो ढेर सारा सेल से बना हुआ हो और हर एक सेल का एक पार्टिकुलर फंक्शन हो। जैसे लीवर सेल का क्या है, अलग फंक्शन है, ब्रेन सेल का क्या है, अलग फंक्शन है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल में प्लांट, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स एनिमल एक ही है, ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे आते हैं किसमें, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। अब रियली में टाइप पढ़ेंगे किसका, सेल का, जिसमें एक होता है प्रोकैरियोटिक्स और एक होता है यूकैरियोटिक्स, ठीक है। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियोन्स लिया गया है लैटिन से, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ समझ गया, प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और अ सेल विच इज अ ट्रू न्यूक्लियस इन एब्सेंट, यानी न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, सही, एब्सेंट होगा, यानी नहीं होगा उसमें, समझ गया। दे आर प्रीमेटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, ठीक है। तो इसके कारण इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सेल। प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देंगे, आर्चीबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आया, अच्छे समझ में आया। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, आर्चीबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, दो एग्जाम्पल याद रखना। अब आते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है क्या, ट्रू, जब इसका फॉल्स है तो इसका क्या होगा, ट्रू। कैरियोन्स का मतलब न्यूक्लियस, तो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल आर दैट सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। दे आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेल बोलेंगे, ठीक है। इसमें होते हैं दोनों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों आते हैं, किसको छोड़कर, कुछ बैक्टीरिया यानी सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आ गया तो इसमें नहीं आएगा। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे आर्ची बैक्टीरिया हो गया, तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं सब आते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इतना समझ गया। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल, अप्रोक्स 1 to 10 क्या मिलीमीटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, लार्ज होता है। किसका, सेल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। किसमें, यूकैरियोटिक में कितना होता है, 5 से 100 mm, ठीक है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिजम्स आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बर्डिंग। इसका जो सेल डिवीजन होगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन तो करेगा ना, तो सेल डिवीजन होगा किसके थ्रू, फ्यूजन और बर्डिंग के थ्रू। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आएगा कि फ्यूजन कैसे होता है और बर्डिंग कैसे होता है, ठीक है। और इसमें सेल डिवीजन होगा यूकैरियोटिक में कैसा, माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। 11th में जाओगे तो सेल डिवीजन पढ़ना, उसमें मायोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना। ये दोनों समझ गया, ये डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है, पांचों को क्या करना है, याद कर लेना सही से, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे किसके बारे में जी, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। किसने खोजा था इसको, कॉलिकर ने,
बाद में इसको खोजा गया था अल्टमैन के थ्रू, ठीक है, अल्टमैन। पहले सबसे पहले किसने खोजा था? कॉलिकर, याद रखना ये। आगे पढ़ते हैं। अ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड द मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। जैसे हमने पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या होता है? डबल, ठीक है। और ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको एक और नाम किससे जानते हैं? पावर हाउस। ऐसे पावर हाउस जानते हैं? जो रेस्पायरेशन होता है सेल में, ठीक है, रेस्पायरेशन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आरबीसी ऑक्सीजन लेके आता है वो किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर देता है इसको किसमें? एटीपी में। इसमें कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, जो हम लोग को 38 एटीपी देता है। और ये बनाता क्या है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी, जो हमको क्या देता है? पावर देता है, ठीक है, शक्ति देता है हमको। तो इसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद से भी बना सकता है। इसके पास क्या होता है? अपना खुद का दिमाग होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है। रेस्पायरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अभी बता दिए हैं। इट हैव ऑन डीएनए। इसके पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। कितना समझ में आया? अब आगे पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज के बारे में। गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी खोजा किसने था? कैमिलियो गोल्जी ने। किसने खोजा था? कैमिलियो गोल्जी ने। इट हेल्प्स द प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है जी? प्रोटीन बनाने में और उसको प्रोसेस करने में, लिपिड्स और प्रोटीन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ईआर। ईआर का मतलब इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? प्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गया। इट पैकेज इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, विच आर देन ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस डेस्टिनेशन सच एज लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? प्रोटीन को पैकेज के तौर पे पकड़कर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ? लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। समझ गया कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। समझ गया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल का ऑर्गन। समझ गया। अगला ऑर्गन्स है, जैसे अगला ऑर्गन है वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल एक्विस्टस वेस्ट प्रोडक्ट एंड इन प्लांट सेल स्टोर वाटर, ठीक है। एनिमल्स में वैक्यूल्स क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है या खा जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है। और प्लांट में क्या करता है? वाटर को स्टोर करके रखता है। समझ गया। इट स्टोर वाटर इन प्लांट। द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स एंड फंगल सेल्स यूजुअली लार्जर देन दोज ऑफ द एनिमल सेल। प्लांट सेल और फंगल सेल का वैक्यूल जो होता है क्या होता है? लार्जर होता है। किससे? एनिमल सेल से। समझ रहा है। अगला आते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम आर ऑर्गेनेल्स दैट सर्व एज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स फॉर द एनिमल सेल। इट सेंट्रोजोम डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम का काम क्या है? फोटोकॉपी करना। क्या काम है? फोटोकॉपी करना। और अपने फोटोकॉपी करके सेल को क्या करता है? डुप्लीकेट बना देता है, ठीक है, दो को बना देता है। तो इसका काम कहाँ होता है? मेनली कहाँ होता है इसका काम? सेल डिवीजन में, ठीक है, समझ गया। अब आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ और एक रफ।
ठीक है, क्या होता है, एक स्मूथ और एक रफ। वहाँ जो सेल बनाए थे उसमें देख लेना स्मूथ और रफ कैसा होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आइदर बी स्मूथ और रफ एंड इन अ जनरल इट्स फंक्शन टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर अ रेस्ट ऑफ दिस सेल। इसका मेन फंक्शन क्या है जी, प्रोटीन बनाना, प्रोड्यूस क्या करना, प्रोटीन। प्रोटीन। और प्रोटीन पूरे सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स है बाकी के, उसको क्या ज़रूरत होती है, कोई भी वर्क करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना समझ में आया। 7 ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला कौन सा है, राइबोसोम। राइबोसोम। आगे पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो राइबोसोम इज अ लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मेनली ये समझो कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, डिकोडिंग द मैसेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्या करता है, डिकोड करता है क्या, मैसेज को, और क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन, राइबोसोम। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी बताएं, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी सेल डिवीजन, सेल एक्टिविटी सच एज डैमेज रिपेयर एंड अदर केमिकल प्रोसेस। ये क्या करता है जी, जैसा इंडोप्लाज्मिक कर रहा है वो भी, ये भी वही चीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, और प्रोटीन क्या करता है, बहुत सारे सेल एक्टिविटी में भाग लेता है, जैसे कि कोई सेल डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, और कोई कोई केमिकल प्रोसेस है उसमें भी प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, तो सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब मेन जो है सेल का सबसे मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल न्यूक्लियस इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कहाँ पाया जाएगा ये, यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इट कैरीज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैरी, क्या होता है, डीएनए। यही है ना, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब, डीएनए मतलब क्या, जैसे कोई शादी हुआ किसी का, ठीक है, एक फादर है और एक मदर, ठीक है, दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया। ठीक है, अब इसका जो वंशज आएगा, यानी क्या बोलते हैं, बाल बच्चा जो आएगा, तो इसी के जैसा होगा ना। ये गोरा है, ठीक है, यानी वाइट है, और ये भी वाइट है, तो क्या बेटा काला पैदा हो जाएगा, नहीं होगा। ये लंबा है, ये भी लंबा है, तो क्या बेटा लंबा हो जाएगा, हो जाएगा। क्या नाटा होगा, नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी जैसा बाप माँ रहेगा वैसा ही बेटा बेटी भी आएगा उसका। ठीक है, अगर गड़बड़ हो गया तो क्या समझता है कि वो पड़ोसी का है, समझ गया ना। इसीलिए शक्ल मिलाना चाहिए। मेनली जो इसमें आ जाता है तुम्हारा डोमिनेंट और रिसेसिव। ज़रूरी है कि बाप पे ही सारा चीज़ जाए, लेकिन कुछ कुछ माँ वाला भी आता है, तो इससे ये जाहिर होता है क्या, कि उसी का पुत्र है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल समझ गया। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, जेनेटिक कोडिंग, फिंगरप्रिंट, ये सब सुना होगा। इससे पता क्या जाता है कि एक्चुअल में पेरेंट किसका है। जितने बच्चे अनाथालय में हैं सब कहाँ से आए हैं जी, कहीं ना किसी पिता के हैं। वो जो छोड़ देता है रोड पे पैदा करके, तो उसका एक्चुअल में बाप कौन है, माँ कौन है, उसको पता लगाने के लिए क्या किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का खोज निकाला गया। ठीक है, इट कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। सेल का ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस।
इट रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म्स बाय द सिंथेसाइजिंग वेरियस एंजाइम्स। क्या करता है ये? रेगुलेट करता है, इन्हांस करता है किसको? मेटाबॉलिज्म्स को, सिंथेसाइजिंग वेरियस एंजाइम। और क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। और वो क्या करता है? एंजाइम्स सिंथेसाइज यानी इन्हांस करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। क्लियर, समझ गया ना। अब इसका आखिरी है लाइसोसोम, ठीक है। A lysosome is a membrane bound cell organelles that contain digestive enzymes। जो लाइसोसोम होता है, जैसे ये लाइसोसोम है, इसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कोई भी सेल का पार्ट्स ऑर्गेनेल्स, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी ऐसा चीज़ आ गया जो सेल के लायक नहीं है, तो उसको खा जाएगा। कौन? लाइसोसोम। उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके पास एक एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो क्या करता है? जहाँ पे भी पड़ गया उसको क्या कर देगा? जला के ख़त्म कर देगा, मिटा देगा, ठीक है। इट ब्रेक डाउन एक्सेस और वन आउट सेल पार्ट्स। जो भी सेल का खराब पार्ट्स है, निकला हुआ, टूटा हुआ, खराब हुआ उसको क्या करता है? ब्रेक, तोड़ ताड़ कर उसको फेंक देता है। कौन करता है? लाइसोसोम। दे मेक बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अगर सेल के अंदर बैक्टीरिया या वायरस घुस गया गलती से, क्योंकि पहला तो जो लेयर है जी वो सेमी परमिएबल है, उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया घुसेगा नहीं, लेकिन फिर भी घुस गया तो उसको कौन मार देगा? लाइसोसोम। इट ऑल्सो कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। इसको आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स क्या कर रहे हैं? प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई बीमारी हो गया है, किसी ऑर्गेनेल्स का बात कर रहे हैं, अंदर में किसी को कोई दिक्कत हो गया है, तो कोई भी ऑर्गेनेल्स ढंग से काम नहीं कर रहा, तो सेल लाइसोसोम क्या करेगा? फट जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा? फट जाएगा, पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करने के कारण इसका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है सारे ऑर्गेनेल्स पे क्या हो जाएंगे? पड़ जाएगा उस पर, तो सारा का सारा ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो वो सारा का सारा जब ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉयड हो गया तो सेल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। समझ गया? कभी कभी देखा होगा कि कभी धूप में चलोगे तो सन बर्न हो जाता है स्किन पे, ठीक है। तो होता ये है कि उसके अंदर ऐसा रेडिएशन या रेज इंटर करता है सेल के अंदर जो उसके लिए क्या है? हानिकारक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? ब्लास्ट कर रहा है, सेल ही वो ख़त्म कर देता है। जिस सेल में वो इंटर कर रहा है, ठीक है, उस सेल को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और नया सेल अपने आप बाद में बन जाता है। इतना समझ गया सेल का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है। अब अगला आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड क्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है? एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, जो सेल के अंदर पूरा फैला हुआ रहता है। तुम सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सिर्फ लिक्विड नजर आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसी के ऊपर तैरता रहता है सारे ऑर्गेनेल्स। जो लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी, ये सब किसके अंदर तैरता रहता है? साइटोप्लाज्म में। अगर ये साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? आपस में सब टकराने लगेगा, तो सही नहीं ना होगा। इसीलिए साइटोप्लाज्म क्या करता है? स्थिरता बना कर रखता है कि तुम लोग आपस में टकराव नहीं। हम उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो भरा हुआ रहता है, ठीक है। इट कंटेन वाटर, साल्ट और प्रोटीन। क्या होता है इसमें? साइटोप्लाज्म में वाटर, साल्ट और प्रोटीन। इट गिव्स शेप ऑफ दिस सेल। अगर साइटोप्लाज्म ऐसा है तो सेल का शेप क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अगर जेली ऐसा है तो सेल का शेप क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या रहता है? बाउंडेड रहता है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल और प्रोटोप्लाज्म। इसको एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? सिस्टोल या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। समझ गया इतना? यही है सेल।
अब जो है एनिमल और प्लांट सेल में क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। पहला डिफरेंस क्या है, एनिमल जो सेल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, किससे, प्लांट से। और ये क्या होता है, लार्जर देन एनिमल साइज, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। वैक्यूल्स आर मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी। वैक्यूल्स क्या होगा, स्मॉल होगा और टेम्पोररी होगा। इसमें क्या होगा, दे हैव परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल शार्प वैक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा, इसमें क्या होगा, लार्ज। दे हैव सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के पास क्या होता है जी, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। और प्लांट सेल में क्या होता है, दे लैक सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। इसमें क्या होता है लेकिन क्या होता है, कम होता है। समझ में आया। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस कितना ही है, 5 डिफरेंस है। आसानी से लिख लेना, पास हो जाएगा। यही है सेल का 9th क्लास का क्या सिलेबस। समझ गया, इतना ही है, बस इतना याद कर लो, समझ जाओ, बस कहानी खत्म, पास हो जाएगा, ठीक है। प्रो का यूट्यूब वगैरह तो पढ़ा ही दिया, हो गया ना।